सो स्टूडेंट दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये हमें दिया गया वीटी ग्राफ दिया गया। वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी in the whole of the time of the motion, to find the average speed in whole of the time of the motion, and we have to draw acceleration versus time graph. So this has been asked, so let us start. So first of all, we should remind ourselves of what is average velocity. So average velocity is basically the total displacement by total time, right? Total displacement by total time. So we'll try to find out the displacement, right? So displacement is basically area under VT graph. This is what we have discussed, is the area under VT graph. So area under VT graph divided by the time. So let us find this area first. तो ये आप देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम है, तो इस पूरे ट्रेपेजियम का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका। और ये है अबव टाइम एक्सिस, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो एरिया है वो बिलो टाइम एक्सिस है, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो मैं ऊपर वाले को A1 एरिया कहता हूँ, नीचे वाले को A2 कहता हूँ। तो A1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी S1 कहता हूँ मैं उसको, तो वो कितना आएगा, वो आएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ 8 है, और ये 2 से 6 यानी ये सिर्फ 4 है, ठीक है। 6 - 2 4। तो जो ये है ऊपर वाला लाइन, इसका लेंथ हो गया 4, और जो नीचे वाला है उसका लेंथ हो गया 8, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 4 + 8। तो ये लिख दिया हमने 4 + 8 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाइट है 10, ठीक है। ये जो है आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। तो इंटू 10 ये हो गया आपका A1। तो 2 5 = 10 और 12 4 + 8 12 12 5 = 60 यानी +60 मीटर, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है यानी एरिया जो है ये वाला, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जहां भी था वो जहां भी था उस पॉइंट से उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमें इस एरिया से मिल जाता है, तो वो है +60 मीटर, ठीक है। और जो मैंने जिसको A2 का है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड पार्ट, ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो दिस विल रिप्रेजेंट S2, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये बिलो टाइम एक्सिस है। बिलो टाइम एक्सिस है मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए हाफ इनटू बेस, तो बेस इसका ये हो जाएगा 8 से लेकर 12 तक यानी 4, ठीक है, 4 सेकेंड। तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट है इसका, ये लेंथ कितना है, ये हाइट कितना है 10, ठीक है। तो 2 2 = 4, राइट। कितना हो गया ये हो गया है 2 2 = 4 हो गया। तो यहां से आपको मिल गया -20। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन दोनों का सम, वेक्टर सम S1 + S2 का। S1 कितना है, S1 है +60, S2 कितना है -20। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40 मीटर, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि वो जो पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो सब हमें कंसीडर करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें हमें जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको अलॉन्ग विद साइन हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो अबव टाइम एक्सिस जो है वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये जो पार्टिकल है ये 60 मीटर आगे गया और फिर ये घूमकर 20 मीटर पीछे आया। तो 60 मीटर आगे गया, 20 मीटर पीछे आया, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रह गया, वो रह गया सिर्फ 40 मीटर। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो अब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 40 है, और जो टाइम टोटल है वो है 12, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे
तो आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा आपको 3.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, अब हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड, राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से ये पार्ट रब कर देता हूँ, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें अभी एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड, ठीक है, तो इसमें मैंने एरो नहीं लगाया, एरो नहीं लगाया, वेक्टर नहीं है, मतलब ये स्पीड है, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो 60 आगे गया तो 60 भी डिस्टेंस में आएगा, और वो 20 पीछे आया तो 20 भी डिस्टेंस में आएगा। तो बेसिकली वो हो जाएगा मॉड ऑफ S1 यानी जो पहला डिस्प्लेसमेंट है प्लस मॉड ऑफ S2 बाय जो भी टाइम लगा, टाइम उसको लगा 12 सेकेंड्स। तो मॉड ऑफ S1 यानी 60 और मॉड ऑफ S2 यानी 20। मतलब एक्चुअल जो पाथ लेंथ है वो हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ तो 60 प्लस 20 है यानी 80 है, राइट। सो 80 डिवाइडेड बाई 12, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 6.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है कि वी हैव टू ड्रॉ द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, तो इससे हमें क्या ड्रॉ करना है, इससे हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं इस साइड इसको रब करता हूँ और फिर इसका एटी ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन दिस केस। तो चलिए लेट अस ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल चेंज इन टाइम, ये एवरेज एक्सेलरेशन है, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। पर यहाँ पे वो दोनों एक ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हर जगह जैसे यहाँ भी स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ तो स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो स्लोप तो एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट है या तो 0 है। तो वैसे केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा दोनों एक ही होंगे। तो चलिए अभी हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम ये ग्राफ थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम टाइम इंस्टेंस बना देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे टाइम इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे है एक्सेलरेशन और x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 12 तक का हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो जो फर्स्ट 2 सेकेंड्स हैं, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 0 से 10 चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब 10 माइनस 0 बाई टाइम 2, तो वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसका वैल्यू है 5, ठीक है। 5 कितना है उसका वैल्यू, 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 2 से लेकर 6 तक। तो 2 से लेकर 6 तक, तो ये कहाँ से कहाँ तक था, ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक की बात की थी हमने। अगर आप 2 से 6 में देखोगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी वो 0 है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी भी 10 है, इनिशियल भी 10 है। तो 10 माइनस 10 डिवाइड बाई टाइम दैट इज 4 सेकेंड्स, वो 0 आएगा, राइट। तो t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 6 सेकेंड्स तक जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो मैंने इसको इधर 0 पे मार्क कर दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 6 to 10। ये जो आप 6 to 10 देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, राइट, एक ही एक्सेलरेशन होगा।
क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, वो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा v फाइनल इज -10 और v इनिशियल इज 10, तो -10 डिवाइड बाई 6 to 10 यानी फिर से 4 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा -20/4, तो ये हो जाएगा -5, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है t = 6 से लेकर t = 10 सेकेंड्स तक। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। 6 से लेकर 10 सेकेंड्स तक जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का वो है -5, ठीक है। इट्स -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा v फाइनल इज 0 है कि नहीं, v फाइनल इज 0 एंड v इनिशियल इज -10, सो हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -10, v फाइनल माइनस v इनिशियल एंड डिवाइड बाय टाइम, तो 10 सेकेंड्स टू 12 सेकेंड्स मतलब 2 सेकेंड्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 10/2 यानी ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया 10 सेकेंड से लेकर 12 सेकेंड्स तक, ठीक है, 12 सेकेंड्स तक, ओके। तो 10 से 12 में फिर से जो एक्सेलरेशन है वो फिर से कितना हो जा रहा है, वो फिर से 5 है। तो ये इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से, राइट। सो स्टूडेंट लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे दिया है पार्टिकल moves along positive x-axis with an initial speed of v0 is equal to 5 meter per second. All right. So a particle moves along positive x-axis with an initial speed v0 is equal to 5 meter per second. तो यहाँ पे initial speed हम लोगों को दिया हुआ है पार्टिकल का, and if its acceleration varies with time as shown in AD graph and figure, तो यहाँ पे एक फिगर दिया है acceleration versus time ग्राफ का, और उस ग्राफ के थ्रू वी कैन सी कि हाउ एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम। और फिर हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 4 सेकेंड्स एंड फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। सो चलो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले व्हाट इज दिस चेंज इन वेलोसिटी इज v final minus v initial, okay. Now we want to find out v final, we want to find out the velocity of the particle at 4 seconds, मतलब हमें ये find करना है v final। तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो v final क्या हो जाएगा, v final हो जाएगा v initial plus change in velocity। अब जो v initial है वो हमें दिया गया है, राइट, v initial का वैल्यू हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो change in velocity है वो हम निकाल सकते हैं एरिया अंडर AT ग्राफ, यस। तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो वी कैन फाइंड द एरिया अंडर AT ग्राफ। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमें मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चलिए ये 4 सेकेंड्स जो है यहाँ पे हम टोटल एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम कह सकते हैं प्लस डेल्टा V1, राइट, क्योंकि ये एरिया जो है दिस इज अबव टाइम एक्सिस, राइट, अबव टाइम एक्सिस। तो ये एरिया हमें देगा पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, राइट। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट इज ADT गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। If this area is above time axis, this will give us positive change in velocity, and if this area is below time axis, this will give us negative change in velocity. So ये जो ऊपर का जो एरिया है this will give us positive change in velocity, and ये जो एरिया है नीचे वाला, ठीक है, okay, so this will give us the negative change in velocity because ये below time axis है, राइट, बिलो टाइम एक्सिस है जहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है।
इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है अभी तक और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो उसका धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, राइट, और एक पॉइंट पे जीरो भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलिए बात करें, सबसे पहले हम लोग एरिया A1 फाइंड करते हैं। A1 जो हमें देगा पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये टाइम इंस्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये टाइम वी विल हैव टू फाइंड दिस टाइम कि ये टाइम कितना है, तभी हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करना होगा। तो मान लिया अगर हमने कि ये वाला पार्ट x है, ठीक है, ये x है, अगर ये हमने x मान लिया तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा ये होगा 1 माइनस x, ठीक है, क्योंकि जो टोटल यहाँ से ये 1 है ये वाला पॉइंट और ये 2 है, तो ये टोटल जो लेंथ है वो टोटल लेंथ 1 है। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये 1 माइनस x होगा। और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है क्योंकि सारे एंगल्स है वो सेम है, राइट, ऑल दी एंगल्स आर सेम, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि x बाई 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे x बाई 5 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 10, ठीक है। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, ये 5 2 जा 10, राइट, मैं तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 1, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1/3, तो x की वैल्यू 1/3 आ गई, तो ये हो गया 1 प्लस 1/3, तो 1 प्लस 1/3 मतलब ये हो गया 4/3, ठीक है, ओके। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमें करना है, तो पैरेलल साइड मतलब एक नीचे वाला 4/3 और ऊपर वाला 1, तो 4/3 प्लस 1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हाफ, ये हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा इनटू 5, ठीक है। तो 7 5 35 और 35 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये डेल्टा V1 का वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा V1 का वैल्यू मिल जाएगा और फिर हम लोग डेल्टा V2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, ये हो जाएगा 7 5 35, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी 35/6, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब हम लोग बात करते हैं A2 के बारे में, ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट निकालना होगा, इसका लेंथ कितना है, क्योंकि ये बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, तो ये है आपका 2 से 4 तक, ये 2 हो गया और ये 2/3, तो ये हो गया 2 प्लस 2/3, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो इसका लेंथ हो गया 8/3, ठीक है। तो ये कैसे, ये 1 यूनिट, ये 2 हो गया, 2 से 4 मतलब 2, और ये जो है ये है, अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 होगा, तो 2 प्लस 2/3 यानी 8/3, ठीक है, और इसका हाइट कितना है 10। तो यहाँ से जो आपको A2 मिलेगा, तो A2 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, A2, तो A2 हमें देगा नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी, और मतलब जो ये देगा ये हमें नेगेटिव देगा, ठीक है। तो जो चेंज वेलोसिटी आएगा यहाँ से वो आएगा -½ इंटू, ठीक है, -½ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है, यहाँ पे बेस हो गया 8/3, तो ये हो गया यहाँ से -½ इंटू 8/3, ठीक है, और हाइट हो गया इसका 10, ठीक है। तो ½ इंटू 8/3 इंटू 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 4 10 जा 40/3, तो -40/3, ठीक है। तो अभी टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो आप लोग प्लीज अभी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है, क्या मिल चुका है, हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो
जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा यहां से डेल्टा वी, राइट, वो हो जाएगा डेल्टा v1 प्लस डेल्टा v2 वेक्टर सम। डेल्टा v1 का वैल्यू कितना है, वो है +35/6 और डेल्टा v2 का वैल्यू कितना है -40/3। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया +35 और ये 3 2 6 यानी 40 × 2 80, ठीक है। तो कुल मिला के ये यहाँ से कितना आएगा, कुल मिला के ये यहाँ से आ जाएगा -45/6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो इक्वेशन है अब इसमें हम उस चीज को डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 4 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो आफ्टर 4 सेकेंड्स, आफ्टर t = 4 सेकेंड्स हमें v फाइनल फाइंड करना है। v फाइनल क्या होगा, v फाइनल होगा v इनिशियल प्लस चेंज इन वेलोसिटी। तो v इनिशियल कितना है, क्वेश्चन दिया गया है v इनिशियल 5 है और चेंज इन वेलोसिटी हमने देखा वो -7.5 आया। तो कुल मिला के जो फाइनल वेलोसिटी है वो है -2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से राइट घटते हुए, राइट, एक पॉइंट पे घट के वो 0 भी हुआ होगा और 0 होकर फिर वो -2.5 भी हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम लोगों से यहाँ पे ये पूछा गया है बी पार्ट में, इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑलराइट, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कब वो चलने लगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो टाइम फाइंड करना है यहाँ पे, तो आपको वो टाइम फाइंड करना, फाइंड दैट टाइम, राइट, व्हेन द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव। तो हम ये फाइंड करेंगे व्हेन इट बिकम्स 0, ठीक है, क्योंकि 0 पहले पॉजिटिव है, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो जब 0 होगा तो उसके जस्ट बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन इट बिकम्स लेस देन 0, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे व्हेन द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यू प्लीज नोट डाउन, और फिर हम लोग वो टाइम फाइंड करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका बचा हुआ है कि कब वो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि एक टी टाइम पे, राइट, एक टी टाइम पे जो है, राइट, यहाँ पे एट टाइम t = t ऐसा मान लेते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने ग्राफ देखा, राइट, जो आपने ग्राफ बनाया है, तो ये v फाइनल = v इनिशियल प्लस डेल्टा v, यानी ये जो टोटल सम है इन दोनों का ये 0 आना चाहिए, ठीक है, या तभी v फाइनल 0 आएगा, राइट। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि t टाइम पे जो है वो वेलोसिटी जो है v फाइनल वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, राइट, ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन में कि इस तरह का एक ग्राफ है, ओके, इस तरह का एक ग्राफ है। तो आप ने एज्यूम कर लिया कि एक टाइम t है, जैसे इसके आगे आपने एक t टाइम मान लिया, जहां पे आके जो उसकी वेलोसिटी है फाइनली वो 0 हो जाएगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, ओके। अभी ये जो पार्ट है इसका एरिया तो हमने फाइंड आउट किया ही, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 है, वो हमें पता है, और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो होगा डेल्टा v1 प्लस क्या होगा डेल्टा v2, ठीक है। तो हमें ये दोनों निकालना पड़ेगा, डेल्टा v1 डेल्टा v2, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था। तो चलिए पहले हम लोग डेल्टा v1 डेल्टा v2 फाइंड आउट कर ले। डेल्टा v1 तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो आया है, मतलब ये वाला पार्ट वो आएगा +35/6। अब टाइम एक्सिस है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है हमारे पास। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना होगा, ये ट्रायंगल और प्लस ये ट्रेपेजियम, ठीक है, ये वाला एरिया, ओके। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें t मिल जाएगा। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि ये जो टाइम इंस्टेंट आया है, राइट, ये टाइम इंस्टेंट यहाँ से ये 1 है, ये टाइम इंस्टेंट है 4/3, 1 + 1/3, और ये टाइम इंस्टेंट है 2,
तो ये जो लेंथ है ये बेसिकली 2/3 है, ठीक है। लेंथ कितना है 2/3। तो इस पार्ट का एरिया कितना होगा, इस पार्ट का एरिया हो जाएगा, तो हमें डेल्टा V2 फाइंड आउट करना है, यानी ये टोटल एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्रेपेजियम। तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 2/3 और जो हाइट है उसका वो क्वेश्चन में कितना दिया है अपने को 10 दिया है, तो 10, ठीक है, इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10/3। लेकिन प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये प्लस ये और ये, ठीक है। तो ये तो हमें पता है 10 है, अब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, विल हैव टू फाइंड आउट दिस, और ये हमें पता है t-2 है, ठीक है। तो चलिए वो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये 4 सेकेंड है, ठीक है। तो हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, तो एक हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, और एक हम ले लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इनमें हम लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो पहले बड़ा ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ये 10 है और ये 4 - 2, यानी ये जो है लेंथ ये 2 है, 4 - 2 2, तो हम लिखेंगे 10/2, तो 10/2 लिख दिया हमने, ठीक है, राइट। ये 10 ले लिया और ये 2 ले लिया पूरा। अब छोटे ट्रायंगल के लिए ये जो है हाइट, इस हाइट को हम h मान लेते हैं, तो जैसा हमने लिखा है 10/2 वैसे हम लिखेंगे हाइट h बाई 4 - t, क्या लिखेंगे 4 - t। तो यहाँ से हमें वो हाइट मिल गया, वो हाइट हमें कितना मिल गया, वो मिल गया 5 × 4 - t। तो ये हो गया एरिया ट्रायंगल का, ट्रेपेजियम का हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो ये तो 10 है, तो ये हमने 10 लिख दिया, और वो h है, तो वो हो गया 5 × 4 - t, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये हाइट चाहिए हमें, तो ये हाइट हो जाएगा t-2, तो वो हो जाएगा t-2, ठीक है, समझ में आपको। तो ये दोनों हमें उठाकर इसमें डालना है, राइट, और उसके बाद इसको 0 से इक्वेट करके हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तो जब ये आप दोनों यहाँ पे डाल दोगे तो आपको v फाइनल मिल जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना चाहिए हमें, 0 चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो चलिए इस दोनों वैल्यूज को डेल्टा V1 को और ये पूरा जो डेल्टा V2 आपने देखा इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन जो डेल्टा V2 है वो आपको क्या लेना है, वो आपको लेना है नेगेटिव, ठीक है, वो ध्यान रखिए, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। नेगेटिव क्यों लेना है, क्योंकि वो बिलो टाइम एक्सिस है। तो लेट अस स्टार्ट। तो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा ये 5, ठीक है। डेल्टा V1 का वैल्यू वो है पॉजिटिव 35/6, और डेल्टा V2 का जो वैल्यू है वो माइनस, ये पहला टर्म आएगा -10/3, तो -10/3, दूसरा टर्म आएगा माइनस, तो ये है 10। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हो गया यहाँ से, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए आप t-2 को अच्छे से, राइट, t-2 जो है उसको ऐसा लिख दीजिए t-2, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया है 10 + 5 4 का कितना होगा 20 और 5t, तो ये ऐसा हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है t-2 से, और तब इसको हमें 0 से इक्वेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस। तो चलिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा v फाइनल, राइट। तो पहले हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इतने को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 3 टर्म्स के लिए 6 और 5 6 30 प्लस 35 और 3 2 6 है, तो 10 2 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, करेक्ट। और फिर आगे जो है, आगे वाला पार्ट आपको करना होगा, तो -12 10 + 20 कितना है 30, और ये क्या है 30 - 5t, तो आपने लिख दिया 30 - 5t और इनटू क्या है t-2, राइट, और इसको हमें 0 से इक्वेट करना है, ऑलराइट। तो इक्वेट दिस टू 0, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 + 35 65, 65 - 20 कितना हो जाएगा 45, राइट। 65 -
20 कितना 45, तो 45/6 माइनस, इसको 0 से इक्वेट करना है, आप चाहो तो इसको उस साइड ले जाओ, तो उस साइड आप ले जाओगे इसको, इस वाले टर्म को, तो अब उसको आप यू कैन मेक इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट, तो 2 इधर आ गया और ये होगा 30 इंटू टी, 30t, 32 ज़ा 60, फिर 5 से माइनस 5t स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5 2 10t, ओके, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 3 15 ज़ा, तो अपने पास ये कितना आ गया 15 इज इक्वल टू, तो ये हो गया माइनस 5t स्क्वायर, 30 प्लस 10 40, सो 40t, और ये हो गया माइनस 60, ओके। तो हम ये सारे टर्म्स इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 40t और 60 विल बी एडेड टू 15, तो वो हो जाएगा 75 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये t स्क्वायर 5 8 ज़ा 40 और 5 15 ज़ा 75, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। और 3 5 से क्या होता है 15 होता है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5t प्लस 15 इक्वल टू 0, तो कॉमन लीजिए आप, ये होगा t माइनस 3, यहाँ से माइनस 5 t माइनस 3 इक्वल टू 0, सो t माइनस 3 और t माइनस 5, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे और एक है t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, लेकिन हम लोग t इक्वल टू 5 कंसिडर नहीं करेंगे, तो एक t इक्वल टू 3 पे हो रहा है, t इक्वल टू 5 पे, हमें t इक्वल टू 3 कंसिडर करना होगा, क्योंकि जो ग्राफ दिया है वो सिर्फ 4 सेकेंड्स तक का दिया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।